नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि आपने एडवांस मैथ्स की क्लासेस मन से पढ़ना शुरू कर दिया है। हमने भी रेलवे वाले बच्चों के लिए यूट्यूब पर अपने मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे रेलवे 2025 का जैसे एग्जाम होगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी का भी दोबारा नोटिफिकेशन जरूर आएगा कुछ वैकेंसियों के लिए। तो इन सभी एग्जाम में एडवांस मैथ आना है, उसी के लिए एडवांस मैथ की क्लासेस एक पूरी सीरीज शुरू की है और हम एलजेब्रा चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। एलजेब्रा की क्लास 1 है। ये केवल प्रैक्टिस क्लासेस नहीं है, इसमें आपको डिटेल कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिलेगा। यानी कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सब बेसिक से होगा क्या, हाँ जी बेसिक से होगा मेरे प्यार भी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं पीपीटी पे बनवा के आपको समझाऊंगा और फिर दबा के हम उस कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करेंगे। जितना मैं क्लास में करवाऊंगा रेलवे के लिए उतना काफी है। बस आप सारी क्लासेस देख लो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लो ज्यादा से ज्यादा, और आपके पास और एक्स्ट्रा समय बचता है तो आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कर सकते हो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं मेरे भाई। पीडीएफ में साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहां पर हम साथ साथ जो है सबकी पीडीएफ डलवाते चलेंगे हर एक चैप्टर की, चैप्टर एंड होने के बाद। शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, बिना फॉर्मूले याद किए आप एडवांस मैथ नहीं सीख सकते मेरे भाई। तो आज की क्लास में हम जो टाइप लेने वाले हैं वो पावर 2, पावर स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले पे बेस सवाल लेने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला प्यारे बच्चे जो हम 7th क्लास से पढ़ते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। सभी बच्चों को याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी क्लियर है सर। याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अगर आपको यह फॉर्मूला याद है पहला, तो यह सवाल करके दिखाइए। 36 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर बटे 6 ए प्लस 7 बी क्या होगा। 36 ए स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा है, 6 ए का होल स्क्वायर है, माइनस 49 बी स्क्वायर दिख नहीं रहा मेरे प्यारे भाई कि 7 बी का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको 6a प्लस 7b से डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताओ डिवाइड करके क्या आएगा भाई। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, यानी कि 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b, ये इसका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ गया ना। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ये बताइएगा। चलो बच्चों बताइए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है जो 2022 में आया था। सिंपलीफाई कीजिए। हां जी बताइए बच्चों क्या आंसर है, बताओ भाई। आप ऐसे समझो कि ये आपका पूरा ए है, ए का स्क्वायर। आप ऐसे समझिए कि पूरा ए है, ठीक है भाई, और ये आपका पूरा बी है। तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है बच्चे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। केवल फॉर्मूला लगाना है, जोड़ दो भाई। ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ो, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर कट जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा। जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू घटाइए, घटाओगे तो a माइनस बी। भाई जब आप इसमें से घटाओगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एम स्क्वायर में से माइनस एम स्क्वायर घटाओगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। अब माइनस जेड स्क्वायर में से प्लस जेड स्क्वायर घटाओगे, माइनस जेड स्क्वायर में से प्लस जेड स्क्वायर घटाओगे तो माइनस 2z स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा कि भाई 2 ये भी है 2 ये भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा, 4x स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यह आंसर आ गया।
देख पा रहे हैं? क्लियर है? यानी कि हमने जैसे ए की फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। तो हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये सवाल समझ में आया, ये समझ में आया, ये वाला बताओ बच्चों जी इसका क्या आंसर है। सिंप्लीफाई, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। 3x माइनस 2y गुणा 3x प्लस 2y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को सरल कीजिए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप ये देखो बच्चों, ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए। तो आप कहोगे सर ये दिख रहा है हमें a माइनस बी गुणा a प्लस बी, बस यहां a की जगह 3x लिख दिया और b की जगह 2y लिख दिया, इतना ही तो किया गया भाई। a की जगह 3x, b की जगह 2y। तो सर ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी है, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये हो गया। इंटू मल्टीप्लाई किसके साथ है मेरे भाई? ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के साथ, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के साथ। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोबारे से फॉर्मूला नहीं बन गया मेरे दोस्त? क्या ये दोबारे से नहीं बन गया? a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी दोबारे से नहीं बन गया? आप बोलोगे यस सर, भाई a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग 16, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, तो 81 x की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 4। ये मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो हल्के हल्के सवाल है मेरे भाई, बिना किसी परेशानी के होंगे। क्लियर है दोस्त? मजा आ रहा है? ऐसे ही मजा लेते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है जी, नैया पार लगेगी जी। देखिए सवाल आपके सामने 4, ये सीएचएसएल का सवाल है। देखिए हमने कुछ एसएससी के भी सवाल लिए हैं, जैसे मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो अलजेब्रा से मैं आपको सारे फॉर्मूले सारे सिखा दूंगा और लगभग 125-150 के आसपास क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान क्या है बच्चे? देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे k माइनस 1/k इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, k की पावर 8 प्लस 1/k की पावर 8, k की पावर 16 प्लस 1/k की पावर 16, k की पावर 32 प्लस 1/k की पावर 32। यानी कि पावर डबल होता जा रहा है। पावर 1 है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, पावर डबल होता जा रहा है। ऑप्शन देखिए, देखिए ऑप्शन से थोड़ा सा अंदाजा मुझे लगा। ऑप्शन से मेरे भाई ये कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, ना कोई फॉर्मूला बन रहा। अब ये k माइनस के है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं ऊपर नीचे k प्लस 1/k से गुणा और भाग कर दूं, ऊपर नीचे मेरे प्यारे भी k प्लस 1/1 से गुणा कर देता हूं, k प्लस 1/k से, तो ये सवाल अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा कि यहां फॉर्मूला बनता जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कई बार फॉर्मूला लग जाएगा। आप ये सोचो, मैंने ऊपर नीचे k प्लस 1/k से मल्टीप्लाई कर दी, तो नीचे तो k प्लस 1/k है ही। अब आप सोचो, लिखना नहीं है, अगर आप लिखने लगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये क्या बन गया मेरे भाई? k प्लस 1/k गुणा k माइनस 1/k। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर का, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, जब इसकी मल्टीप्लाई k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर की मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर के साथ होगी, तो बच्चों क्या ये दोबारा से फॉर्मूला नहीं बनेगा? a माइनस बी गुणा a प्लस बी दोबारा से फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से स्क्वायर हो जाएगा, k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, ये आ गया। यानी कि मल्टीप्लाई होके आ गया इनकी k की पावर 4 माइनस 1/k की पावर 4, फिर इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगी, फिर स्क्वायर हो जाएगा, k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8, फिर आगे मल्टीप्लाई होगी मेरे भाई k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8 की k की पावर 8 प्लस 1/k की पावर 8 में, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के की पावर 16 माइनस 1 बटे के की पावर 16। फिर आगे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो के की पावर 32 माइनस 1 बटे के की पावर 32 को की पावर 16 का स्क्वायर करेंगे 32 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई होगी 32 का स्क्वायर करेंगे के की पावर 32 का 64 तो के की पावर 64 माइनस 1 बटे के की पावर 64 हो जाएगा। यह बात आपको दिमाग में ही सोचनी पड़ेगी मेरे दोस्त, वरना बहुत गलती हो जाएगी, समय बहुत लग जाएगा। तो के की पावर 64 माइनस 1 बटे के की पावर 64 अपॉन के प्लस 1 बाई के, पहला ऑप्शन सही है। आगे समझ में क्लियर है? बताओ जी, बोलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका चल रहा है मेरे भाई यहां से टाइप नंबर 1। ये आपका टाइप नंबर 1 चला, एक ही फॉर्मूले पे सवाल चल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप पर आखिरी सवाल रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का। सवाल है x प्लस वाई प्लस 2z इंटू एक्स प्लस वाई को किस रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है? ओके जी, x प्लस वाई प्लस 2z इंटू एक्स प्लस वाई को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन अगर देखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में दिख रहे हैं ऑप्शन, तो मैं इसको ऑप्शन से कर लेता हूं मेरे भाई। मैं इसको सॉल्व ना करके सीधा ऑप्शन से चेक कर लूं, जिस ऑप्शन की वैल्यू ये होगी वही आंसर हो जाएगा। यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स प्लस जेड बचेगा, एक्स प्लस वाई नहीं आएगा। भाई यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी करूंगा तो वाई प्लस जेड बचेगा, एक्स प्लस वाई नहीं बचेगा। यहां देखेंगे मेरे भाई, ऐसे समझिए ना कि ये आपका यही बनेगा भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से जेड घटाएंगे तो एक्स प्लस वाई आएगा, और ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में जेड जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 2z आएगा। ये आंसर हो गया। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है जी, बी ऑप्शन मेरा आंसर सही है, एकदम मस्त आंसर आया है। आई ना बात समझ में? आप ऐसे समझो कि मेरे दोस्तों ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में जेड जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 2z, घटाएंगे ए माइनस बी तो एक्स प्लस वाई आएगा। तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया भाई इस ऑप्शन से, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको साम दाम दंड भेद सारा दिमाग लगाना है, सारी तिकड़मबाजी, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। मुझे लगता है आपको इस टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हमें अगले टाइप की तरफ बढ़ना चाहिए मेरे भाई। ये एक ही फॉर्मूला 2 बार लिख दिया। अगला टाइप है ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब बच्चों को याद है? नहीं याद है तो भैया बड़े शर्म की बात है, याद होना चाहिए भाई। ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सब 7th क्लास का है बच्चों। साथ साथ आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया, याद भी कर सकते हैं आप। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर 2 है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब देखिए यहां से 2 चीजें हो गई। अगर मैं आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि केवल इसकी वैल्यू निकालूं, केवल मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 फॉर्मूले बन जाएंगे भाई। ये प्लस 2ab इधर चला जाएगा तो माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। अगर मैं केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, ये प्लस 2ab इधर चला जाएगा माइनस 2ab। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 2ab इधर लेफ्ट साइड में आएगा, जुड़ जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। हमें सवाल से देखना होगा कि सवाल में क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले बहुत सारे हैं मेरे भाई, ठीक है? आगे चलिए। अगला बच्चों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं प्लस, तो क्या आएगा? ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, दिस वन।
अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, जोड़िए, ये प्लस 2ab ये माइनस 2ab कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस प्लस बी स्क्वायर दुगुना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग बराबर दुगुना ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे चलेगा। अगर मैं घटाता हूं, अगर मैं पहले फॉर्मूले में से दूसरे फॉर्मूले को घटाता हूं तो लेफ्ट साइड में घटा रहे, राइट में भी घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चे? ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग। ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर घटाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। 2ab में से माइनस 2ab घटाओगे तो माइनस 2ab में से माइनस 2ab घटाओगे माइनस माइनस प्लस 4ab हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे भाई? ये फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab। समझ में आया? आप बोलोगे सर समझ में आया। बच्चों यहां पे आपको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको यहां पर तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, एक a प्लस बी, एक a माइनस बी और एक ab। पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है, आपको कोई भी दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। दोस्तों तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। अगर मैं यहां से a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूं तो ये a माइनस बी स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, जुड़ जाएगा। a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा भाई, ये उधर जाएगा राइट साइड में, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। वहीं अगर मैं यहां से a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, a माइनस बी स्क्वायर की, चलो इधर इसे राइट साइड में ले आइए, 4ab इधर आके माइनस हो जाएगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सॉरी, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab होगा। और a माइनस बी का स्क्वायर अगर निकालना है, इसको उधर ले जाओ, 4ab माइनस हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है? याद होना चाहिए मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल, और कोई ट्रिक से याद नहीं करने, डायरेक्ट याद करने कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का फॉर्मूला a प्लस बी की टर्म में a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है जी, याद होना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो हमने अगला टाइप अब शुरू करना है। ये देखिए मेरे दोस्त, टाइप नंबर 2, इन फॉर्मूले पे बेस सवाल। आ जाइए। यदि m बराबर -9 है, n बराबर 13 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ बच्चों। रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है। अगर m -9 है, n 13 है, तो इसकी वैल्यू देखो। आपको वो नहीं करना कि आप यहां m और n की वैल्यू रखने लगो, ऐसे तो आप पागल हो जाओगे। आप ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 25m स्क्वायर, 5m का वर्ग है, 16n स्क्वायर, 4n का वर्ग है, और 2 पंजे 10 चौक 40। बिल्कुल सही, यानी कि 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर नहीं है क्या? ये 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर नहीं? आपको देखना चाहिए कि भाई ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 25m स्क्वायर प्लस 4n का वर्ग 16n स्क्वायर प्लस 2ab, 2 पंजे 10 चौक 40mn। तो आपको पहले फॉर्मूला पहचानना पड़ा। अब वैल्यू रख दो m की जगह -9, -9 रखोगे तो 9 पंजे 45, माइनस का 45, n की जगह 13, 13 चौका 52। अब 52 माइनस 45 क्या आ गया जी? 7, और 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो इस सवाल का ठीक ठीक आंसर है 49, जो कि बी ऑप्शन है। कर पाएंगे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल करेंगे। ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 7, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पे कमांड करनी है, तभी पेपर निकल पाएगा। पेपर में 40% एडवांस मैथ ही आएगा, बाकी 60% अर्थमेटिक और आपका मेरे भाई स्टैटिक्स DI वगैरह आएगा। ठीक है जी,
अर्थमेटिक मैथ अगर आपने नहीं पढ़ा है, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए क्लास अगर नहीं ले सकते तो ये अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं। अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं जो हमारी क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन पे, उन सभी के कॉन्सेप्ट को, सवालों को टाइप वाइज टाइप कंपाइल किया गया है। तो क्लास नोट्स आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। और आज जैसे 5 अप्रैल है ना, आज ऑफर है फ्लिपकार्ट पे, जितनी भी किताब है ना हमारी, चाहे आपके रेलवे के प्रीवियस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाली किताब हो, चाहे अर्थमेटिक की हो, चाहे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली कॉन्सेप्ट्स वाली किताब हो, सभी आप फ्लिपकार्ट पर बहुत कम, उसमें आपको लगभग आधे से में मिल जाएंगी। तो आज अच्छा मौका है आपको मेरे भाई प्रैक्टिस बुक लेने का। ये करिए सवाल नंबर 7। सोचो, यदि x प्लस 81 बटे x बराबर 18 है, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, तो इसका मान क्या होगा? वैसे जो काफी समझदार बच्चे हैं ना, वो देखते ही समझ गए कि सर यहां x की जगह 9 सेटिस्फाई कर रहा है। जो बहुत समझदार बच्चा वो देख लेगा सर 9 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 9 रखता हूं, 9 प्लस 81 बटे 9, 9 प्लस 9 18, यानी कि x का मान 9 आ गया सर। डायरेक्ट टैलेंटेड बालक तो ऐसे सोच लेगा, लेकिन मेरे भाई बेसिक से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं। अगर आप यहां एलसीएम ले लेते हो मेरे प्यारे भाई, x एलसीएम ले लो आप x, तो क्या होगा? इसकी यहां गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 81 बराबर क्या आ जाएगा राइट साइड में? 18। यही हो गया? आप बोलो हाँ सर। ये x की उधर गुणा हो जाएगी बराबर 18x। 18x को आप इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x हो जाएगा प्लस 81। 81 क्या होता है? 9 का वर्ग। अब आप मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है ये आपको? क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये x माइनस 9 का वर्ग नहीं बन गया? है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 9 गुणा x 18x बराबर 0। अगर x माइनस 9 का स्क्वायर 0 है तो x माइनस 9 भी 0 होगा। अगर x माइनस 9 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक हो गया मेरे भाई। लेकिन दिमाग में भी सोचने की आदत होनी चाहिए कि 81 9 से कटता है, 9 प्लस 81 बटे 9, 9 9 जमा 9 18। x का मान 9 आ गया, सवाल में इसका मान पूछा, वैल्यू रख दो। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 162 बटे 81, 162 बटे 81 2 हो जाएगा, तो 81 प्लस 2 83। 83 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। कर पाएंगे? आप बोलोगे यस सर कर पाएंगे। आगे चलते सवाल नंबर 8, बताओ जी। नेक्स्ट सवाल है, यदि 7x माइनस 10y बराबर 8 है, xy बराबर 5 है, तो 49x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया। 7x का वर्ग है 49x स्क्वायर, 10y का वर्ग है 100y स्क्वायर। आप ऐसे समझो कि आपको a माइनस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का कौन सा फॉर्मूला है? ए माइनस बी की टर्म ये फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला है कि नहीं? सोचना पड़ेगा मेरे भाई आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें भाई यहां बस ए की जगह 7x, बी की जगह 10y तो है, ए की जगह 7x लिखा हुआ है और ये बी की जगह 10y लिखा हुआ। सिंपल चीजें तो नहीं आने वाली पेपर में, बिल्कुल डायरेक्ट। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा बच्चों, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं अगर आपको पूरा लिख के दिखा दूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 7x माइनस 10y का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा 7x गुणा 10y। ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा। सोचना पड़ेगा पहले, ठीक है। और आप तभी सोच पाओगे जब फॉर्मूला अच्छे से याद हो। अब 7x माइनस 10y यहां पे 8 है, तो 8 का वर्ग प्लस ये क्या हो गया बच्चे? 2 सत्ते 14, 14 दुसाम 140, 140 xy, 140 xy। और xy कितना दिया है सवाल में? xy का मान सवाल में 5 बोला है, तो इस xy की जगह आप क्या रख दो स्टूडेंट? 5 रख देंगे। 140 पंजे 700, 8 का स्क्वायर 64, 764 इसका आंसर है 764। कहां गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
मजा आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 764 आंसर है। ये बताएंगे अगला जी, करिए। यदि 49 ए का वर्ग प्लस 25 बी का वर्ग बराबर 30 है, ए बी बराबर 1 है, जहां ए और बी दोनों 0 से बड़े हैं, तो 7 प्लस 5 बी का मान क्या होगा? कभी कभी पेपर में इतना आसान डाटा का सवाल आता है कि आप सीधी वैल्यू गैस कर लोगे, लेकिन यहां आप सीधी वैल्यू ए और बी की गैस नहीं कर पाओगे कि ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं। तो आपको ऐसे सवाल में फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझो कि आपको ये दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूछा है, बस यहां ए की जगह 7 है और बी की जगह 5b तो है, पर ए की जगह 7 है और बी की जगह 5b, तो भाई ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं। 7 प्लस 5b का मान डायरेक्ट नहीं आएगा, आप इसका स्क्वायर निकाल लो ना दोस्त। भाई 7 प्लस 5b का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 49 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या हो गया जी? 2 सत्ते 14, पंजे 70, ab 70 ab। आप बोलोगे यस सर, वैल्यू रख दो। मेरे भाई 49 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर 30 बोला है, प्लस 70 ए बी। ए बी का जो मान है सवाल में 1 बोला है, ये जो ए बी है ए बी की वैल्यू 1, तो 70 एकम 70 और 30 100, 100 हो गया। तो 7 प्लस 5 बी का स्क्वायर 10 है। अगर 7 ए प्लस 5 बी का स्क्वायर 10 है तो 7 ए प्लस 5 स्क्वायर 100 है, सॉरी 7 ए प्लस 5 बी का स्क्वायर 100 है। अंडरूट लेंगे तो 7 ए प्लस 5 भी 10 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ए और बी दोनों ही 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं। कितना आसान सवाल हो गया। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है 10 आपके सामने, बताइए। यह सवाल एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया है। 2.697 प्लस 0.498 का स्क्वायर माइनस 2.697 माइनस 0.498 के स्क्वायर का लगभग मान ज्ञात कीजिए। लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, बताओ जी। एग्जैक्ट नहीं पूछी। देखिए अगर आप यहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगो कि जोड़ के घटा के स्क्वायर करो तो पागल हो जाएंगे। आपको ये अलजेब्रा का फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है ना। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है भाई, अभी तो समझाइए। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab, ये वाला फॉर्मूला। तो जब तक आपको फॉर्मूले की पहचान नहीं होगी आप लगा नहीं पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। भाई हम प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं? जिससे कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीख जाओ। फॉर्मूला रट लेना समझ लेना अलग बात है, फॉर्मूले को सवाल में अप्लाई करना अलग बात है, वो प्रैक्टिस से आता है। तो ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 4ab, यानी कि 4 इंटू 2.697 इंटू 0.498 इंटू 0.498 ही आएगा। ये करना है हमें। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब आप जो है इनकी गुणा करो। देखो 0.498 जो लगभग 0.5 है, आधा 0.5 के करीब है, यानी कि 4 गुणा 0.5 लगभग 2 आ जाएगा। और 2 की 2.697 में गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही आंसर दिख रहा है मुझे, सी ये करेक्ट होना चाहिए। यही आएगा क्या? बोलो। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि पूरी ऑप्शन कितने दूर दूर है, 2 3, ये 2.199, ये 5.37। भाई 4 की इसमें गुणा करेंगे 0.498 में लगभग 0.5 है, 2 हो गया। अब 2.697 का दुगुना जो है लगभग 5 से तो बड़ा ही आएगा। एक ही आंसर है, आ जाइए। इस एक्सप्रेशन को सरल करो। सीजीएल 2023 प्री में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कर लेंगे। देखो क्या दिख रहा है ऊपर, 326 प्लस 222 का वर्ग माइनस 326 माइनस 222 का वर्ग बटे 326 गुणा 222 दिख रहा है। ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है ऊपर? 4ab। ए प्लस बी का स्क्वायर, बस यहां ए की जगह 326 है, बी की जगह 222 है। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर 4ab, 4 गुणा 326 गुणा 222, और नीचे मेरे दोस्तों ए बी 326 गुणा 222 ही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हालांकि सिंपल फॉर्मूला कट गया तो आंसर आ गया 4, 4 इसका आंसर है। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है,
ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर 4ab, 4ab को ab से भाग देंगे 4 बचेगा, 4 आंसर। आओ सिंप्लीफाई, सरल कीजिए भाई, इसका क्या आंसर है? 5x प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला है भाई। यहां प्लस है, a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर यानी कि 16y स्क्वायर, यही आ जाएगा। तो 25 दूनी 50 एक्स स्क्वायर प्लस 32y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 20 सवाल का आंसर है, आगे चलेंगे। ठीक है जी, सवाल नंबर है 13, इसी कॉन्सेप्ट पे जल्दी से जल्दी करके बताओ भाई क्या उत्तर है। देखो इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई। 68.4 का स्क्वायर प्लस 31.6 का स्क्वायर बटे 684 प्लस 316 का वर्ग प्लस 684 माइनस 316 का वर्ग। देखिए नंबर सेम है 684 316, लेकिन ऊपर डेसिमल है नीचे डेसिमल नहीं है। अब जैसे ये 68.4 है, ध्यान सुनिएगा 68.4, तो इसका मतलब होता है 684 गुणा 0.1, यही है ना। तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो यानी कि 0.1 का स्क्वायर, यहां भी 0.1 का स्क्वायर, और 0.1 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 0.01, 0.01 से गुणा हो जाएगी अगर डेसिमल हटाऊंगा। अब आप मुझे बताओ, ये हो गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1/2 नहीं आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है स्टूडेंट? नीचे है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो भाई नीचे तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा यानी कि 1/2, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे भाई 1/2, और 1/2 क्या होता है? 0.5, और 0.5 की 0.01 में गुणा करेंगे तो 3 डेसिमल आ जाएगा ना, 0.005 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में? आसान सवाल है, बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर है आपके सामने 14, करो जी, कौन करेगा? यदि x बराबर √10 प्लस √11 है, y बराबर √10 माइनस √11 है, तो 7x स्क्वायर माइनस 50xy प्लस 7y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्त, ये निकलेगा आसानी से 7, ऐसा नहीं कि आप यहां पे x और y की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करने लगो। 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, तो 7 कॉमन, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझ में आया, और माइनस का 50xy। अब आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से मुझे ये बताना। एक्स स्क्वायर, भाई ये आपको एक्स का मान दिया है, ये आपको वाई का मान दिया है, अब इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है। अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे ए प्लस बी का वर्ग ए माइनस बी का वर्ग, तो फॉर्मूला नहीं लग जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये हमारे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर करके जोड़ेंगे ए प्लस बी का वर्ग ए माइनस बी का वर्ग क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि √10 का स्क्वायर 10 प्लस √11 का स्क्वायर 11, तो 10 और 11 हो गया जी आपका 21, 10 और 11 21 आ गया। क्लियर है? माइनस 50xy 50xy। अब xy क्या आएगा? इन दोनों की गुणा। अब xy x इंटू वाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 माइनस √11 का स्क्वायर 11, तो ये आ गया जी माइनस का 1। एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों माइनस का 1 आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अब 7 दूनी 14, 21 गुणा 14 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 280 और 14 294, 294 प्लस 50, ये आ जाएगा। ये आंसर आ गया जी 344, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 344। ठीक है ना, समझिए ना, एक्स गुणा वाई करेंगे तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब √10 का स्क्वायर 10 माइनस √11 का स्क्वायर 11, माइनस 1 आ गया। सारी वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है सवाल करने में? आगे चलिए मेरे दोस्तों,
सवाल नंबर है आपके सामने 15, सवाल नंबर 15 करो। यदि x बराबर 8 प्लस 3√7 है तो आपसे पूछा है √x+1/√x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो टाइप है, आपको x का मान दिया है 8 प्लस 3√7, ये पूछा है √x+1/√x। यहां बीच में माइनस भी हो सकता है, √x - 1/√x भी पूछ सकता है। देखिए बच्चों, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है, कोई भी सवाल इस टाइप का आता है, ऐसा मत करिएगा कि x का मान दिया है, यहां सीधे x की वैल्यू रख लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे सवाल की समस्या है √x, आपसे यहां √x+1/√x पूछा है। कभी भी इसका मान डायरेक्ट मत निकालो, आप हमेशा इसका स्क्वायर निकालो, आप हमेशा इसका स्क्वायर निकालो। अब आप जानते हैं a+b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। √x का स्क्वायर x प्लस 1/√x का स्क्वायर, 1/√x का स्क्वायर 1/x प्लस 2ab। जब आप 2ab करोगे तो ट्वाइस ऑफ √x की 1/√x में गुणा करेंगे, √x कट जाएगा +2। 2ab करोगे ना तो √x गुणा 1/√x वो कट जाएगा, 2 बचेगा। यानी कि मुझे केवल यहां से x + 1/x ही निकालना है केवल। अब x + 1/x के लिए मेरे भाई x का मान तो दिया है, अब यहां से 1/x क्या आएगा ये बताओ जरा। देखो 1/x का मतलब 1/8 + 3√7 ये होगा। आपको नहीं दिख रहा कि यहां पे स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। 8 का स्क्वायर 64, 3√7 का स्क्वायर 9 7 63। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, जैसे यहां 8 का वर्ग 64 आ रहा है, 3√7 का स्क्वायर 9 7 63 आ रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, 8 + 3√7 और ये हो जाएगा 8 - 3√7। बोलो हां कि ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे 8 - 3√7 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, 8 - 3√7 से। तो ऊपर तो 8 - 3√7 आएगा, नीचे a + b a - b a² - b², 64 - 63 नीचे 1 आ जाएगा, 8 - 3√7। तो सीधा नियम है कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर आप x का 1/x करोगे, क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू है ये 1/x की वैल्यू है, यहां से x + 1/x क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो x + 1/x क्या आएगा, 3√7 - 3√7 कट गया, 8 + 8 16। x + 1/x आ गया 16, 16 + 2 18, 18 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि √x + 1/√x का स्क्वायर 18। अब √x + 1/√x का स्क्वायर 18 है तो √x + 1/√x की वैल्यू क्या आएगी, √18 आ जाएगी ना मेरे दोस्त। भाई √x + 1/√x का स्क्वायर 18 है तो √x + 1/√x की वैल्यू आएगी √18। 18 मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 का अंडर रूट 3, 2 का रूट 2, 3√2। सवाल का आंसर 3√2 है। गजब का सवाल है मेरे भाई, 1 नंबर क्वेश्चन है ये, मजेदार। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला, अगले कॉन्सेप्ट आ गया मेरे दोस्त। मैं पहले साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बता देते हैं दोस्त, a² + b², जैसे मैंने आपको a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, ऐसे ही अगर मैं आपसे a² + b² का स्क्वायर पूछूं तो क्या आएगा मेरे भाई। तो a² + b² का स्क्वायर आएगा भाई a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² b², यही आएगा। a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² b², यही होगा, है ना। a² + b² का होल स्क्वायर, a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² b²। अक्सर ना इस पे सवाल आ जाते हैं a की पावर 4 + b की पावर 4 निकालने के लिए। अगर मुझे यहां से a की पावर 4 + b की पावर 4 निकालना है, a की पावर 4 + b की पावर 4 निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, 2a² b² इधर आ जाएगा। तो a की पावर 4 + b की पावर 4 का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। याद कर लीजिए मेरे दोस्त। अब जैसे मैं आप पे इस पे एक सवाल या एक एग्जांपल पूछ लेता हूं, ये देखो, यदि a प्लस बी 5 है और a गुणा b जो है मेरे भाई वो 7 है, 7, तो आप मुझे बताओ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 क्या होगा। मैं बहुत बेसिक इजी डाटा का सवाल पूछ लेता हूं, ये बताओ क्या होगा। a प्लस बी 5 है, a इंटू बी 7 है। क्या आप ऐसी कोई वैल्यू सोच पा रहे, गुणा करके 7 है जोड़ के 5 है, ऐसी कोई वैल्यू तो दिमाग में नहीं आ रही। हमने अभी पढ़ाया आपको कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तक फॉर्मूला याद नहीं सवाल नहीं कर पाओगे। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या मतलब, a स्क्वायर बी स्क्वायर को आप ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल में आपको ए बी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको केवल ये निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं मेरे भाई। जो भी फॉर्मूले की नीड हो वो आपको पता करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको फॉर्मूला याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इन दोनों की टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, यही फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 14 घटाएंगे 11, तो इसकी वैल्यू 11 आ गई, यहां रख दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11, 11 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98, तो 11 का स्क्वायर 121 में से आप 98 घटाएंगे तो 23, सवाल का आंसर आएगा 23, 23 आंसर। क्लियर है? तो ऐसे सवाल, ये मैंने आसान डाटा लिया, कैलकुलेटिव बड़े डाटा का सवाल भी पेपर में आ सकता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, हाँ जी, ये तो आपको याद ही रखना है ये तो दोस्त आपको याद ही करना है। ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, यहां सुनिएगा 4 वेरिएबल होंगे इस सवाल में, ए बी एक्स वाई, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस है या माइनस हो जाएगा, एक्स वाई पलट जाएगा, एक्स और वाई मेरे दोस्तों इधर उधर आ जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल टाइम वेस्ट है, क्यों समय की बर्बादी करनी। ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं हो पाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। आप इनका स्क्वायर खोलेंगे प्रूफ भी हो जाएगा, पर जरूरत नहीं है। याद रखिए फॉर्मूला, आप याद ही रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको इसमें से कोई 3 वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू पूछ लेगा। अब जैसे सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 है, ए एक्स प्लस बी वाई 8 है, ए एक्स प्लस बी वाई 8 है, आपसे ए वाई माइनस बी एक्स का मान पूछा है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रख दो भाई। ए एक्स प्लस बी वाई 8 है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस, ये आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है ना, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, सीधा वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17, ये आ गया बच्चे। तो ए वाई माइनस बी एक्स यानी कि क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर क्या आएगा, 25 गुणा 17 425 माइनस 8 का स्क्वायर 64 है भाई, उधर चला जाएगा
तो ये 1 आ जाएगा और ये 361, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 361 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 19। तो सीधा ay माइनस बी एक्स की वैल्यू आ गई 19 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कर पाओगे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी तक मैंने आपको समझाया पावर 2 पे, अब मैं आपको समझाने वाला हूं पावर 3 पर बेस्ड फॉर्मूला। देखो प्यारे बच्चे, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बताना जरा। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला कोई हवा में से पैदा नहीं हुआ। a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब a प्लस बी की 3 बार गुणा करो, a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी, अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। देखो दोनों जगह 3 है, एक बार a का स्क्वायर करना है, एक बार b का स्क्वायर करना है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। देखिए यहां से 3ab कॉमन आएगा, अगर यहां से 3ab कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा स्मॉल a, यहां क्या बचेगा स्मॉल b, तो एक और छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के क्यूब का। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, याद कर लो। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। रिमेंबर, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर। अब अगर यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो आपको, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है आपको, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है तो ये चीज उठ के इधर आएगी लेफ्ट साइड में, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ये माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो जाएगी जी a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। यानी कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी बन गया। अब आप देखो यहां पे 2 टर्म है, बीच में माइनस है, यहां a प्लस बी की पावर 3 है और यहां a प्लस बी की पावर 1 है, तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरे दोस्तों जो फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से और यहां से a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं a प्लस बी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? पावर 3 में पावर 2 बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहां a प्लस बी कॉमन लेके बाहर आ गया ब्रैकेट के बाहर, इंटू 3ab माइनस 3ab। तो यानी कि फॉर्मूला बन गया बड़ा प्यारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी गुणा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ये फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको मन में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी, यहां से कॉमन ले लिया, इस टर्म से a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यहां से माइनस 3b बचेगा, a प्लस बी कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर आ गया, a प्लस बी गुणा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर किसी सवाल में a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है और a इंटू बी दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इसी फॉर्मूले से निकल के आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। आगे इसी फॉर्मूले को और एक्सटेंड कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब प्लस 2ab में से 3ab घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से 3ab घटाओगे तो माइनस का ab आ जाएगा, तो ये बचेगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। यानी कि एक फॉर्मूला और बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू, ध्यान रखिएगा माइनस आता है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है, याद हुआ? आप बोलोगे हां जी सर याद हुआ। अगला समझिए, अगला कंसेप्ट बिल्कुल इसी तरीके से। अगर मैं आपसे मेरे भाई
ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पूछता हूं। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, और ये प्लस आएगा प्लस 3ab² प्लस 3ab²। ए माइनस बी के अगर 3 बार गुणा करें तो ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। भाई यहां से माइनस का 3ab कॉमन आ जाएगा, माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो a² में a बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस में से माइनस बचेगा, और ये आपका b। तो अगला फॉर्मूला ये बन जाएगा कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये भी याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, सब जगह माइनस है, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे सर कोई परेशानी नहीं है, याद तो रखना ही है। अब अगर मैं यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसकी वैल्यू निकालूं, तो ये माइनस का 3ab ए माइनस बी इधर आएगा, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये वैल्यू जब इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, दो टर्म है, बीच में प्लस है, ये पावर 3 है, ए माइनस बी की पावर 3 है, ये ए माइनस बी की पावर 1 है। तो दोनों टर्म से यहां से और यहां से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं ए माइनस बी कॉमन ले लूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर यहां से और यहां से ए माइनस बी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए माइनस बी का स्क्वायर, पावर 3 में से एक पावर कॉमन ले ली, स्क्वायर प्लस 3ab ये बचेगा। तो अगला फॉर्मूला ये बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देखो ये आपको याद नहीं रखना, ये याद रखने, ये दोनों याद रखने जो बॉक्स में है, जो बॉक्स में ये याद रखने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अगर किसी सवाल में मान लिया ए माइनस बी की वैल्यू दी है, ए माइनस बी, सवाल में ए बी का मान दिया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। मान लीजिए किसी सवाल में आपको ए माइनस बी दिया है, आपको ए बी दिया है, और पूछ ले ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा, केवल इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आगे अगर मैं इसको खोल लूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ये क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab में अगर मैं 3ab जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा, 3ab माइनस 2ab प्लस का ab हो जाएगा। तो अगला फॉर्मूला ये भी बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे ये सर ठीक है। आगे देखिए, फॉर्मूला हर तरीके से याद होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ए प्लस बी आएगा। जैसे भाई आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इस चीज को मैं वहां ले जाता हूं लेफ्ट साइड में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे, तो किसके बराबर बचेगा? ए प्लस बी के बराबर बचेगा, ए प्लस बी। ऐसे ही ये आपने फॉर्मूला देखा, अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं यहां नीचे ले जाता हूं बटे में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग करेंगे तो भाग करके क्या आएगा? ए माइनस बी बचेगा। हर तरीके से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं से, तभी जल्दी जल्दी बात बनेगी। सवाल देखो बेटा, सवाल नंबर है 17, करिए। रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा हुआ, कौन करेगा सवाल का आंसर? बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी इक्वल टू, ये जो है किसके इक्वल है?
8x³ यानी कि 2x का होल क्यूब है, प्लस 27y³ 3y का होल क्यूब है। तो मुझे तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब दिख गया ये, क्योंकि 8x 2x का होल क्यूब होता है और ये 3y का होल क्यूब। ए 2x प्लस 3y का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, तो 3 चौक 12, 3 36x²y, बिल्कुल ठीक से यही फिट बैठेगा। तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब है पहला ऑप्शन। केवल आपको फॉर्मूला पहचानना था। आगे सवाल नंबर 18, फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 64x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। हालांकि आप यहां वैल्यू पुटिंग वगैरह लगा सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक मेथड जो हर बच्चा समझ पाए और कर पाए एग्जाम में मेरे भाई, और जल्दी होगा। 64x की पावर 6, देखो 64 क्या होता है मेरे भाई? 64 है मेरे दोस्तों 8 का स्क्वायर, ये 8x³ का होल स्क्वायर है, माइनस y की पावर 6 यानी कि y³ का होल स्क्वायर। और आप में से हर कोई ये बात जानता है कि a² माइनस b² a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी कि 8x³ माइनस y³ इंटू 8x³ प्लस y³ ये हो जाएगा। अब बताओ, अब भी किसी को कोई डाउट हो क्या? अब आगे ये सवाल सॉल्व नहीं हो गया? दोबारा फॉर्मूला लग गया मेरे भाई, दोबारा है भाई। 64 8 का वर्ग, x की पावर 6 x³ का होल स्क्वायर, ये a³ माइनस बी सॉरी a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी। अबे फिर से ये a³ माइनस b³, ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस बी 2x माइनस वाई आएगा इंटू 2x का वर्ग 4x² प्लस y² प्लस 2xy, 4x² प्लस y² प्लस 2xy, ये जरूर आना चाहिए। 4x², ये जरूर आना चाहिए 4x² प्लस 2xy प्लस y²। यहां नहीं आ रहा, इस ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, इस ऑप्शन में आ रहा है। यहां से a³ प्लस b³ खोलेंगे तो a प्लस वाई यानी कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ये रहा, 2x प्लस वाई, ब्रैकेट में क्या आएगा? a² प्लस b² माइनस ab, 4x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y² आएगा। ये माइनस y² नहीं आएगा, प्लस y² आएगा, यानी कि आंसर बैठा ये वाला ऑप्शन। देखो भाई 8x का क्यूब होता है 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब। अब आपने a³ प्लस b³ का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी 2x प्लस वाई इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। 2x का होल स्क्वायर 4x² माइनस ए बी, यानी कि 2x गुणा वाई 2xy प्लस y² आएगा, ना कि माइनस y² आएगा। इसलिए ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन दोनों कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, सेम चीज मैंने इसी के लिए चेक करी, इसके लिए। तो ऑप्शन से आपको पकड़ के रखना और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा प्रोसेस दिमाग में ही हो जाएगा। आगे चलो, यदि a³ माइनस b³ 2349 है, a माइनस बी 9 है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। बहुत बढ़िया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab में से ab घटाएंगे प्लस ab, ये आपसे पूछा है a² प्लस b² प्लस ab। ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, a³ माइनस b³ की वैल्यू मुझे पता है, मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है, तो ये a² प्लस b² प्लस ab कैसे आएगा मेरे भाई? ये वाला फॉर्मूला देखिए ना, अगर मुझे यही निकालना है, सपोज a² प्लस b² प्लस ab यही निकालना है, तो ये a माइनस बी इधर चला जाएगा बटे में, a³ माइनस b³ बटे a माइनस बी। भाई a² प्लस ab प्लस b² निकालने के लिए इसको बटे में ले आओ, तो a³ माइनस b³ बटे a माइनस बी नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है। तो a³ माइनस b³ 2349 बटे a माइनस बी 9। ठीक है, तो 9 एकम 9 एक यूनिट डिजिट आएगा, ये इसका आंसर है 261। खेल खत्म, आगे चलिए। सवाल है 20, CHSL टीयर 1 के पेपर में आया, यदि a प्लस बी 16 है, a³ प्लस b³ 1456 है, तो ab का मान क्या होगा? बताइए बच्चे, a प्लस बी बराबर 16, a³ प्लस b³ 1456,
अब मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कौन सा फॉर्मूला है जो ए प्लस बी और ए बी की टर्म में हो। तो भाई ये फॉर्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये पढ़ा चुके हैं भाई। इस फॉर्मूले में आपको ए प्लस बी दिया है और ये निकालना है, केवल ये ए बी की वैल्यू आपको निकालनी, तो केवल फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया जी 1456 1456 बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी है 16 इंटू ए प्लस बी 16 का होल स्क्वायर 256 माइनस 3ab आया। ठीक है जी, 16 से 16 निम्न 144, 16 कम 16, 3ab इधर आएगा 256 माइनस 3b इधर ले आए, 91 उधर जाएगा। 256 में से 91 घटाएंगे तो ये 6 में से गया 5, 165। तो ab का मान आ गया भाई 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55। ab का मान 55 आ गया। ये आंसर है डी ऑप्शन 55। बताओ, मजा आया सवाल करके? केवल सवाल में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये बताइए मेरे दोस्त, सवाल नंबर है 21, रेलवे ग्रुप डी 2021 के पेपर का सवाल है। u माइनस वी 4 है, यू वी 20 है, यू क्यूब माइनस वी क्यूब का मान ज्ञात करें। बताओ जी। हाँ, अब आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया क्या हमने मेरे भाई? यू क्यूब माइनस वी क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब यहां बस ए बी की जगह यू वी तो है, तो उससे घबराने वाली बात थोड़ी ना है कोई। यू माइनस वी की जगह आप 20 रख दीजिए। हालांकि जो भी आंसर आएगा 20 का मल्टीपल आना चाहिए। और यू माइनस वी की जगह 4, यू माइनस वी 4 है इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस यू वी आपका 20 है, 20 दिया 60। तो 60 प्लस 16 आ गया जी आपका 76। 76 का 4 गुना 280 और 24, 304 आ गया। 304 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। कर पाओगे? अगला सवाल है भाई, अगर x प्लस वाई 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स 101 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, हमें सवाल में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये फॉर्मूला है। हम ध्यान से देखें तो हमें एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 13, सवाल में एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में एक्स इंटू वाई नहीं पता, तो हमें एक्स गुणा वाई निकालना पड़ेगा। जब तक एक्स गुणा वाई नहीं निकालेंगे सवाल नहीं होने वाला। एक्स गुणा वाई कैसे आएगा भाई? इसका स्क्वायर करके। जैसे एक्स प्लस वाई 13 है, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो गया जी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। भाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 101 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 प्लस 2xy बराबर 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई? दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 हो गया, प्लस 2xy बराबर 169। तो 2xy बराबर 169 में से 101 घटाएंगे तो 68। तो xy आपका 34 आ गया, 34। ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आप यहां पे केवल वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वाई 13 इंटू 13 का स्क्वायर 169 माइनस एक्स वाई आपका 34, एक्स वाई की जगह 34 रख दीजिए। तो 34 तिया 102, 34 तिया 102, तो 13 इंटू ये आ जाएगा 67।
13 इंटू 67, 3 सत्ते 21, 1 यानी कि यूनिट 1 आएगा। ये आंसर है 871। 871। हालांकि ये सवाल शुरू होने से पहले आप लिख सकते थे कि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो x प्लस वाई गुणा x प्लस वाई का मान है 13, तो जो भी आंसर आएगा 13 से कटने वाला होगा। x प्लस वाई 13 है, इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई का मान 13 है, 13 से कटने वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे कौन सा ऑप्शन 13 से कट रहा है। ठीक है ना, वैसे यहां तो सारी कट रहे हैं भाई, करना ही पड़ेगा। आगे चलो, एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल, रेलवे एनटीपीसी 2021 में यदि 3a प्लस 4b 2 है, ए बी बराबर 1/36 है, तो 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब क्या होगा? देखो 27 का मतलब 3a का होल क्यूब प्लस 64b क्यूब यानी कि 4b का होल क्यूब, 4 का क्यूब 64। अब आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी, बस यहां ए की जगह 3a है, बी की जगह 4b है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए की जगह 3a लिखना है और बी की जगह आपको यहां पे 4b लिखना है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा फॉर्मूला? इस फॉर्मूले में केवल आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर उड़ के आएगा, क्योंकि 3a प्लस 4b आपका 2 है, इंटू 3a प्लस 4b 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहां देखो ये क्या हो रहा है, 3 तिया 9 चौक 36ab, 3 तिया 9 चौक 36ab, और ab का मान क्या है? ab का मान 1/36 है। 36 से 36 कट गया, 4 माइनस 1 3, और 3 दूनी 6, तो 6 सवाल का आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 6। बताओ, बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये बताइए भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 24, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 48, एक्स वाई बराबर 2 है, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि बंद हो जा भाई, बड़ा अजीब दुविधा है। एसी चलाते हैं तो ठंड लगती है, बंद करते हैं तो गर्मी लगती है, मौसम ही ऐसा है। हां जी, जिस बच्चे ने सवाल करके दिखाया उसे एक एक लकड़ी का ऑस्कर उपहार में दिया जाएगा। अरे भाई मजेदार चैप्टर है, मन से पढ़िए, जो पढ़ाएंगे मन से पढ़ाएंगे, सारे टाइप कवर कराएंगे, टाइप कोई नहीं छोड़ेंगे। 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 48, एक्स वाई 2 है। देखो या तो आप एक्स वाई की कोई वैल्यू दिमाग में सोच लो जो यहां पे फिट बैठती हो, या फिर पूरा देखिए 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 64x, देखो ये क्या होगा, 4x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया, यही तो है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी। मैं हर एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में लिखना नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही फॉर्मूला। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो यही है, 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला तो यही है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए चलो एक्स वाई दिया हुआ, हमें 4x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4x प्लस वाई सवाल में दिया ही नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। 4x प्लस वाई निकालना पड़ेगा, लेकिन 4x प्लस वाई डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो आप 4x प्लस वाई का स्क्वायर निकालो मेरे भाई, क्योंकि 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 48 प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 चौक 8xy, 2 चौक 8xy, 2ab 2 चौक 8xy, और xy का मान यहां पे 2 दिया है ना, 2 चौक 8xy हो जाएगा ना, 2ab 2 चौक 8xy, इस xy की जगह आप 2 रख देंगे, तो 48 प्लस 16 आ जाएगा जी 64। तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर 64, अगर 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर 64 है बेटा, तो 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। आया बात समझ में?
अब ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए। 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 इंटू 8 का वर्ग 64 माइनस ये क्या आएगा 3 चौक 12 12 एक्स वाई का मान आपका 2 है तो 12 दूनी 24 64 में से 24 घटाएंगे 40 8 गुणा 40 320 320 इस सवाल का आंसर आएगा 320। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। है ना मजेदार सवाल। ऐसी मजेदार सवाल कराएंगे, पहले कौन से फिर सवाल ही बताओ। P माइनस 2Q 5 है, सॉरी P माइनस 2Q 3 है, PQ बराबर 5 है तो PQ माइनस 8QQ का मान ज्ञात करो। बताइए जी, जल्दी से बताइए। देखो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस सवाल को सॉल्व करके आप मुझे बताओ मेरे भाई। देखो इस सवाल को लेने का पर्पस ये था हमारा कि कभी कभी पेपर में इतने इजी डाटा के सवाल आ जाते हैं कि फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ता। अब जैसे यहां पे P माइनस 2Q 3 दिया है, PQ 5 दिया है। हर कोई बच्चा सोच सकता है कि सर 5 एकम 5 होता है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है अगर मैं P की जगह 5 और Q की जगह 2 रख दूं। अगर मैं P की जगह 5 Q की जगह 1 रख दूं 1, तो 5 माइनस 2 3 सेटिस्फाई कर गया। ये दोनों इक्वेशन सेट नहीं हो गई। हाँ अब पिछले वाले सवाल में करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा पिछले वाले सवाल में, ठीक है। लेकिन यहां जो है ये सेट हो रहा है। 5 एकम 5 और 5 माइनस 2 3, यानी कि P का मान 5 है और Q का मान 1 है। तो 125 माइनस 8 एकम 8, 125 माइनस 8 117 आंसर है बी ऑप्शन। लेकिन फॉर्मूले से ये सवाल कैसे होगा ये आप मुझे करके बताना कमेंट्स में, आगे चलेंगे। ठीक है जी। आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस इन चारों सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहते हो और कम से कम फीस में कि आपको ऐसा बैच मिल जाए, ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो आपको पूरा सिलेबस भी कराएं, बेसिक्स से भी पढ़ाएं, खूब सारी प्रैक्टिस भी कराएं मेरे भाई, और वो भी कैरविल एप्लीकेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां से इतने ज्यादा सिलेक्शन है, इतने ज्यादा टॉपर्स पढ़ते हैं, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लेकिन अब हमने और अपना दिल खोल के रख दिया है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों ही बैचेस, हम सभी चारों टीचर्स के जो हमारी पूरी टीम है, जो बहुत फेमस टीम है, सारे स्पेशल बैचेस का एक सिंगल कॉम्बो बना के मात्र 1599 की फीस में बच्चों को दे रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन से बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना चाहता है, टाइप वाइज टाइप, है ना, यूट्यूब पे आपको जैसे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, इधर उधर भटकना पड़ता है, आपका कोई डेली शेड्यूल नहीं बनता, टाइम टेबल नहीं बनता, तो यहां पे बनेगा। आप क्लास में आइए, प्रॉपर जैसे डेली क्लास होते हैं उन क्लासेस को कंप्लीट करो, रिवीजन करो, फिर सैटरडे संडे छुट्टी होते फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, रिवीजन करिए, तो आपका डेली का शेड्यूल बनेगा, अच्छी तैयारी होगी। और 2026 में जितने भी एसएससी के पेपर होंगे, रेलवे के पेपर होंगे, बैंकिंग के, स्टेट एग्जाम होंगे, सबके लिए मेरे प्यारे भाई आप तैयार रहेंगे। इस बैच के रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है। अगर आज से लोगे तो 2 साल तक एक्टिव रहेगा। ये लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास स्ट्रीम होने के बाद रिकॉर्डेड होंगी। सारा मैथ हम पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक एडवांस 2 टाइम स्लॉट पे हम क्लास लेंगे, 1 घंटे की बच्चा अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ पाए। ये सारी क्लास, ये बैच आपको कैरविल एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस बैच में एनरोल करिए, क्योंकि इससे कम फीस में, इससे कम प्राइस में हो नहीं सकता मेरे दोस्त। 1599 में हम चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। यहां जो हम पढ़ाने हैं रेलवे की क्लास में, यहां कॉन्सेप्ट तो हम सारे बता रहे हैं, लेकिन यहां जैसे पीपीटी में बता रहे हैं, वहां मैं आपको लिख लिख के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जब टीचर लिखता है, बच्चा भी उसके साथ साथ लिखता है और अच्छा दिमाग में बैठता है। तो हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवा सकते क्योंकि समय कम है, बच्चा उतना पढ़ेगा भी नहीं। वहां आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे एप्लीकेशन पे मेरे दोस्त। ठीक है जी, तो आप इस बैच में एनरोल कर लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 26। यदि x क्यूब बराबर 270 प्लस वाई क्यूब है, x बराबर 6 प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का मान क्या है। भाई ये सवाल लग रहा है बेहतरीन, बताओ कौन करेगा। वाई क्यूब को इधर लाते हैं मेरे भाई, तो ये हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 270। x बराबर 6 प्लस वाई, वाई को इधर लाते हैं तो x माइनस वाई बराबर आ गया 6। सवाल में x प्लस वाई पूछा है, बहुत बढ़िया।
हमें x माइनस वाई पता है, मुझे बताओ x प्लस वाई का कौन सा फॉर्मूला x माइनस वाई की टर्म है? ये वाला फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला x प्लस वाई का है, x माइनस वाई की टर्म है। हमें x प्लस वाई जैसे पूछा है, x माइनस वाई मुझे पता है। अगर x गुणा वाई पता चल गया, अगर ये x गुणा वाई पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब x गुणा वाई निकालने के लिए ही मेरे भाई आपको सवाल में ये दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 270। फॉर्मूला लगाओ ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, याद नहीं है? याद करो बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 270, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई 6 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये फॉर्मूला है बच्चों, यही फॉर्मूला है कि नहीं? बोलो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। तो 6 से 270 चला जाएगा भाई, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 45 बार। 6 का स्क्वायर 36 इधर आएगा, 45 में से 36 घटाएंगे 9, तो 9 बराबर आएगा बच्चों 3xy। 3 से आपका 9 कट जाएगा 3 बार, तो xy की वैल्यू 3 आ गई। अब xy का मान मुझे निकालना पड़ा 3, ये वैल्यू यहां रख दो। x माइनस वाई 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का मान मेरे दोस्तों आपका 3 आया, 3 चौक 12, तो 36 प्लस 12 आ गया 48, 48। ये आपका 48 आ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर 48 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रहेगी? अंडर रूट 48, रूट 48 आ जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू। और रूट 48 क्या होता है? देखिए 48 का मतलब 16 तिया 48 बच्चों, 16 का अंडर रूट होता है 4, यानी कि 4 रूट 3, तो इसकी वैल्यू 4 रूट 3 आ गई। और यही सवाल का आंसर भी है, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। तो पेपर में तैयार रहिएगा, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिनमें 2-2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। ये अच्छा सवाल इसलिए कि एक फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ा, दूसरा फॉर्मूला ये लगाना पड़ा, 2 बार फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें एक ही सवाल में 3-3 बार फॉर्मूला लगाना पड़े, लेकिन उसके आने के चांसेस कम हैं। रेलवे के एग्जाम में, एसएससी वगैरह में तो आ भी जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे भाई, सवाल नंबर 27 करो। क्वेश्चन नंबर 27 रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल है जी, बनाइए। यदि a बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्या दिया आपको? अगर इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यही है। इसको उधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर उधर प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए बी को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, माइनस का ए बी बराबर 0। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0 है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू भी तो 0 हो गई, 0 आंसर है। एनटीपीसी में आया था। आप बोलोगे सर कैसे? भाई सवाल में ये दिया हुआ है, सवाल में दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। और सवाल में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो 0 दिया है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका वैल्यू 0 दे दी। अब 0 के किसी नंबर में गुणा करो, 0 ही आएगा। आई बात समझ में? कितना आसान सवाल था। आगे चलिए, सवाल नंबर है 28। यदि P बराबर 999 है तो इसका मान ज्ञात करो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बच्चों, अगर अंदर गुणा करते हैं, P गुणा पी स्क्वायर पी क्यूब प्लस P की 3P में 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1, ये आपको निकालना है। कुछ नहीं किया मैंने, इस P की यहां अंदर गुणा कर दी, P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1, और मुझे इसका क्यूब रूट लेना है। मेरे भाई मुझे इसका क्यूब रूट लेना है। अब मुझे बताओ क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? ये 1 है, 1 का मतलब 1 का क्यूब। ये आपको 2 बार 3 दिख रहा है, आपको क्या फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बस यहां b की जगह 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है, p प्लस 1 का होल क्यूब है।
और आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो एक क्यूब हट जाएगा, यानी कि p+1। और p दिया है 999, 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 इस सवाल का आंसर है। 1000 बताइए, इससे आसान सवाल क्या ही बन सकते हैं दोस्त। आई बात समझ में? नेक्स्ट सवाल नंबर 29 और आज की क्लास का आखिरी सवाल। आज की क्लास में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए, देखो a² - b² हुआ, फिर पावर 2 वाले फॉर्मूले, फिर पावर 3 वाले फॉर्मूले, सवाल मैंने आपको सारे बता दिए। अब उस पे आखिरी सवाल करेंगे। कल की जो क्लास होगी मेरे भाई एलजेब्रा की, उसमें मैं x+1/x पैटर्न पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा x+1/x पैटर्न पढ़ाऊंगा मेरे भाई, वो जरूर अटेंड करिएगा। और जितना मैं बता रहा हूं उतना काफी है, इसी से डायरेक्ट सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके। ये बताओ बच्चों, यदि x + 3y 6 है तो x³ + 27y³ होगा भैया। ये गलत लिखा, x³ + 27y³ + 54xy का मान क्या है? देखो ये बहुत जबरदस्त सवाल है पूरा। अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, देखो ये पावर 1 है, पावर 3 है। पावर 3 कैसे आएगा? अगर हम दोनों तरफ से क्यूब कर दें, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ से क्यूब कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x³ + 27y³। बहुत अच्छा लॉजिक है इस सवाल में। प्लस 3ab, प्लस 3ab, 3ab करेंगे तो 3 × x × 3y, 3 × 9xy, 3 × 9xy, ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट में a + b ये आएगा भैया। और राइट साइड में हो गया बच्चों 6 का क्यूब, ये हो गया। क्लियर है? क्योंकि हमें पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो दोनों तरफ से क्यूब करना है, क्यूब करने पर ये आएगा। अब असली खेल ये है कि भाई x + 3y का मान क्या है? 6। x + 3y 6 है। अगर इस x + 3y की जगह 6 रख दिया जाए, अगर इस x + 3y की जगह मैं 6 रख देता हूं तो क्या आ जाएगा? 9 × 6 = 54xy हो जाएगा। और ये बन गया x³ + 27y³ + 9 × 6 = 54xy बराबर 6 का क्यूब 216। इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 216। खत्म। ठीक है जी, ठीक है मेरे दोस्त। इसी के साथ आज का अलजेब्रा का हमारा ये टाइप खत्म होता है मेरे भाई। मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, अर्थमेटिक आपको पूरा पढ़ा दिए, एडवांस मैथ पूरा पढ़ाने जा रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे तो मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के, आरआरबी एनटीपीसी के बहुत सारे एग्जाम पेपर, बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कराएं, जरूर करके देखिएगा। अच्छा, अभी जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था, बहुत ज्यादा उसमें सवाल आए थे, 1200 के आसपास क्वेश्चंस थे, उसके भी मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस छांट के सॉल्व कराए, करके देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप हमारी एप्लीकेशन जो है टेस्ट रैंकिंग, इसको डाउनलोड कर लीजिए फ्री मॉक टेस्ट लगाने के लिए। चाहे आप एनटीपीसी का पेपर देने वाले हो, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं, आप यहां पे जाइए, देखिए आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के 20 टेस्ट फ्री हैं। जो 2016 में पेपर हुआ था, 2021 में पेपर हुआ था, हर एक शिफ्ट का यहां पे पूरा लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है ना आगे। कोई भी आप मॉक टेस्ट फुल लेंथ, 100 क्वेश्चंस का फुल लेंथ टेस्ट है। एप्लीकेशन से आप फ्री मॉक टेस्ट लगाइए और नए मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पर हमारे मिल जाएंगे जी। मैथ्स हम पढ़ा ही रहे हैं, बस एक काम और हो जाता कि एक ऐसे टीचर भी होते कि जैसे हम सीक्वेंस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मॉक टेस्ट करा रहे हैं, रीजनिंग के, जीएस के, है ना, इन सब्जेक्ट की भी अगर तैयारी कराने वाले अगर होते यूट्यूब पे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, सिलसिलेवार वाइज, तो बहुत बढ़िया होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया है, हमारी सीरीज अच्छी लग रही है और चाहते हैं कि इसी तरीके से कंटिन्यू चलते रहे, तो दबा के शेयर करो, खूब कमेंट करो, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा प्यारे प्यारे, और लाइक करिए। धन्यवाद, बाय।